ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10वां श्लोक 9वां। मच्चित्ता मदत्प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान वसुदेव अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे भक्त मुझ में ही अपना चित्त लगाते हैं, मुझ में ही अपने प्राण रखते हैं, परस्पर मिलने पर मेरी ही कथा वार्ता करते हैं और मेरी ही चर्चा करते हैं। इस प्रकार नित्य संतुष्ट रहते हुए आनंद को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में भगवान ऐसे भक्तों के लक्षण बताते हैं जिन्होंने परमेश्वर से एकत्व प्राप्त किया है। वे संपूर्ण समय एक ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। उनके सारे प्राण परमेश्वर में लगे हैं, अर्थात प्रत्येक श्वास में वे ईश्वर का ही नाम स्मरण करते हैं। कोई भी श्वास उनका व्यर्थ नहीं जाता। इसी प्रकार से वे अपना संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पण करते हैं और भगवान की लीलाओं, कथाओं और उनके गुणों का गान करने में ही उन्हें अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। ऐसे भक्त हर समय प्रभु की उत्तम बुद्धिमत्ता, शक्ति और गुणों की सराहना करते रहते हैं। जैसे सांसारिक व्यक्ति हर समय संसार के व्यापार के विषय में लगे रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के सच्चे प्रेमी उनके स्मरण में और ध्यान में लीन रहते हैं। उनका चित्त परमात्मा में ही लगा रहता है। भक्त कबीर की ऐसी स्थिति आ गई तो उन्होंने बुनाई का व्यवसाय छोड़ दिया। माँ बोली, पुत्र यह क्या करते हो, अब घर कैसे चलेगा, बाल बच्चे भूखों मरेंगे। तो कबीर ने उत्तर दिया, माँ मैं क्या करूँ, जब लग तागा बाहीं पे ही तब लग बिसरे राम सनेही। यदि बुनते समय धागा मुँह में डालता हूँ तब श्वास से अपने प्रिय राम को जप नहीं पाता, फिर उस प्रियतम को भूलकर मैं अपना धंधा कैसे करूं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि मेरे भक्त हर समय अपने प्राण मुझ में ही लगाए रखते हैं। गुरु नानक देव भी अपनी माँ से ऐसे ही बोले थे। जब वे उनसे सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होने के लिए बार बार आग्रह करती थीं तो वे उनको उत्तर देते थे, आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखण ओखा साचा नाऊं। प्राण का अर्थ इंद्रियां भी हैं, अर्थात भक्तों की समस्त इंद्रियां प्रभु में ही लगी रहती हैं। वे आँखों से सर्वत्र उन्हीं का दर्शन करते हैं, कानों से उन्हीं का यश श्रवण करते हैं, हाथों से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, पैरों से उन्हीं के पास जाते हैं और सत्संग, गुरुद्वारे या मंदिर में जाते हैं, मुख से उनका ही गुणगान करते हैं। राजा युधिष्ठिर और अन्य पांडव, द्रौपदी और कुंती सभी ऐसा ही प्रेम श्री कृष्ण से करते थे। उनके चित्त, उनके प्राण सभी भगवान कृष्ण में ही लगे हुए थे। दुखों में भी वे उनका स्मरण करते और सुखों में भी उन्हीं की आराधना। गोपियों की भी ऐसी ही अवस्था थी। भगवान श्री कृष्ण के लिए वे मछलियों के समान तड़पती रहती थीं। घर बार, पुत्र, पति सभी कुछ भूल भाल कर मात्र कृष्ण के पीछे ही मस्त होकर घूमती रहती थीं। उनके हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी सांसारिक विचार पैदा ही नहीं होता था। आपस में बैठती तो भी कृष्ण की ही बातें करती रहती थीं, परस्पर लीलाएं करती थीं तो भी कृष्ण की। सभी संत महात्मा भी इसी प्रकार संपूर्ण समय एक प्रभु के ही ध्यान में, उनके ही प्रेम में मग्न रहते हैं। जो भी इस संसार सागर से पार उतरे हैं, उन सभी ने सत्संग और कथा वार्ताओं से ही यह मार्ग प्राप्त किया है। कथा श्रवण और सत्संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एकांत में प्रभु के ध्यान का भी इतना प्रभाव मन पर नहीं होता। ईश्वर की कथाओं का तो अंत ही नहीं है। वे अथाह सागर के समान हैं, जिसमें
अनंत और अमूल्य मोती हैं। सनक आदि जैसे विरक्त महर्षि जो पूरा समय ब्रह्म ध्यान और ब्रह्म समाधि में ही लगे रहते हैं, वे भी जब महामुनि नारद या अन्य कोई परमात्मा की कथा वार्ता करता है तो समाधि से उठकर उन कथाओं और सत्संग को सुनते हैं। भक्त तुलसीदास ने भी स्पष्ट कहा है, तुलसी रसना सो भली जो सुमिरे राम, वरना काट निकालिए मुख में भला न चाम। भगवान के भक्त तो अपना सर्वस्व उसी पर निछावर कर देते हैं और उसी में वे आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे एक देशभक्त धन पदार्थ तो क्या अपने प्राण भी देश पर निछावर करने में आनंद पाता है, सौभाग्य समझता है। इसी प्रकार सच्चा धर्मात्मा अपना सर्वस्व निछावर करके बिना किसी प्रकार के शोक का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता के साथ मरण का वर्ण करता है, मृत्यु को गले लगाता है। वह जानता है कि एक न एक दिन मृत्यु के मुख में जाना ही है और यह शरीर जलकर राख बनने ही वाला है। तो यदि इस शरीर के दान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो यह सौदा कितना सस्ता है। सर्ग विवान नामक एक पुस्तक है, उसमें एक सुंदर दृष्टांत दिया है। एक पतिव्रता स्त्री का पति परदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। पत्नी को पति से अनंत प्रेम था। रात दिन उसकी प्रतीक्षा करती रहती थी कि कब मेरा प्रियतम आएगा। कभी किसी कौवे को देखे तो तुरंत बोले, उधर जाओ, मेरे प्रियतम का संदेश ले आओ, मैं तुम्हें मिष्ठान खिलाऊंगी। कुछ दिनों के बाद पति के मित्र से पता पूछकर पत्र लिखा, स्वामी अब आकर दर्शन दीजिए। प्रतिदिन डाकघर जाती, पूछती, कोई उत्तर आया। अंत में पति का पत्र आया। वह अति प्रसन्न हुई क्योंकि पतिदेव ने लिखा था, मैं शीघ्र ही आऊँगा। फिर प्रतिदिन रास्ते पर जाकर पतिदेव के आगमन की बाट जोटती। अंत में पतिदेव आ ही गए। इसी प्रकार भक्त भी रात दिन प्रभु का स्मरण करते हैं और कहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कब प्रभु का दर्शन होगा। वह स्त्री पतिदेव से मिलने के बाद आनंद से घर में रहने लगी। न डाकघर जाती, न कौओं से बोलती, न बाट जोहती। किसी सहेली ने पूछा, क्यों बहन, अब तो घर के बाहर तो दिखाई नहीं देती, पहले तो डाकघर के चक्कर काटती रहती थी, बाट जोहती रहती थी। उसने उत्तर दिया, प्यारी, पहले तो पतिदेव विदेश में थे, उन्हीं के लिए जाती थी, अब तो वे घर में ही हैं, फिर भला बाहर किसके लिए जाऊं, क्यों जाऊं। कितना सुंदर उदाहरण है। हम स्त्री, वो स्त्री हम ही हैं। जिन्हें परमात्मा से सच्चा प्रेम है, हम वही स्त्री हैं। वे सदैव प्रयत्न करते रहते हैं कि प्रभु कैसे मिलेंगे। वे सदैव उनका स्मरण करते हैं, उनकी बाट जोहते हैं, सत्संग में जाते हैं, देव स्थानों में जाते हैं कि कैसे भी वह प्रभु हमें शीघ्र मिल जाए। वशिष्ठ मुनि ने मोक्ष को राजा की उपमा दी है और कहा है, उसे मिलने के लिए 4 द्वारपाल हैं जिनसे प्रेम किया गया, जिनसे संबंध जोड़ा गया तो वे राजा के पास जाने देते हैं। जैसे सरकारी अधिकारी से काम निकालना है तो उसके चपरासियों को संतुष्ट करने से काम होता है, अधिकारियों से भेंट हो जाती है और अपना काम हो जाता है। उन चारों में से किसी एक से प्रेम करने पर ही प्रभु की भेंट हो सकती है और वे 4 द्वारपाल हैं। पहला है सम यानी समता, दूसरा संतोष, तीसरा विचार और चौथा है सत्संग। पहला समत्व, राग द्वेष से परे होकर सभी को एक समान जानना, न किसी से विरोध करना, न किसी से मोह रखना। दूसरा है संतोष, यदि समता संभव न हो तो संतोष करना चाहिए। जो कुछ प्राप्त होता है या जो कुछ घटता है उसमें हमें संतोष करना आना चाहिए। धोखे से, छल से अधिक उपार्जन या कुछ हथियाने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। प्रामाणिकता से, सच्चाई से परिश्रम कर जो कुछ उपार्जित किया जाए उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। भूखों मरें लेकिन छल से या धोखे से कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहिए। तीसरा है विचार, अर्थात सत्य और असत्य, सत असत का विवेक, तद अनुसार वैसा ही व्यवहार करना या चलना। सत्य का अनुसरण करना है और असत्य से दूर रहना है।
यह ज्ञान संत जनों की शरण में जाने से मिलता है। और चौथा है सत्संग। एक थे महात्मा, वे शाम को एक वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनाते थे। एक दिन एक अन्य महात्मा उपस्थित हुए। पूछने पर उन्होंने कहा, प्रभु का आदेश है, मित्रों के साथ मेरी कथा वार्ता या चर्चा करो। यहाँ पर इस वृक्ष को छोड़कर मेरा कोई अन्य मित्र नहीं, अतः उसी को कथा सुनाता रहता हूँ। अब आप आ गए हो तो आप भी सुनो। इतनी महिमा है कथा वार्ता या सत्संग की। इस श्लोक में भगवान ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि हमें हर समय उसी का ध्यान करना चाहिए और जिससे भी मिलें उन सभी से उन्हीं की लीलाओं और चरित्रों का, कथा वार्ताओं का और भगवान के ही गुणों का कीर्तन करना चाहिए। कर्म के फल की जानकारी मिलने से ही उस कर्म के करने या न करने का उचित निर्णय किया जा सकता है। फिर बुद्धि में कोई भ्रम नहीं रहता। इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं, ऐसे भक्त और संत सदैव संतुष्ट रहते हैं, अपने को सदैव सुखी अनुभव करते हैं। वे दुख में भी परम संतोषी होते हैं। संतोष के अभाव में तो सच्चा सुख चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं मिलता। महर्षि पतंजलि में भी अपने योग शास्त्र में यही वर्णन किया है कि तृष्णा को नष्ट करने से जो संतोष मिलता है, उस संतोष से जो सुख प्राप्त होता है, वही इस संसार और परलोक के सुख से 16 बार अधिक माना गया है। संतोषी भक्तों के मन में कामनाएं उत्पन्न ही नहीं होती हैं, और यदि उत्पन्न होती भी हैं तो वे स्वतः पूर्ण हो जाती हैं। उनके पास न केवल रिद्धि सिद्धि आती है, अपितु सर्व प्रकार की मुक्तियां भी सदैव हाथ जोड़े उनके सम्मुख उपस्थित रहती हैं। वे जो इच्छा करते हैं या कहते हैं अवश्य पूरी होती हैं। भगवान अपनी अपेक्षा उन भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। जन्म जन्मांतरों तक जिनके भाग्य में कोई संतान सुख नहीं, उन्हें भी किसी महात्मा के वचन निकालने से इस जन्म में पुत्र लाभ हुआ है, कारण कि भगवान उनके मुख से निकले वचनों को कदापि झूठा नहीं करते। वे विधि के लेख को मिटाकर भी उनके वचनों की रक्षा करते हैं। सच्चे संत और साधु तो सदैव परोपकार में लगे रहते हैं और प्रभु के नाम पर वे अपने प्राणों तक को न्योछावर करने से नहीं चूकते। फिर भगवान उनके वचनों की रक्षा कैसे न करेंगे। सूर्य, चंद्र, बादल, वृक्ष, नदियाँ, गौ और सत्पुरुष सदैव परोपकार के कार्य करते रहते हैं और न कोई अपनी ममता रखते हैं और न ही प्रति उपकार के स्वरूप कुछ मांगा करते हैं। तो भगवान ने हमें इन 4 गुणों के बारे में आज ज्ञान दिया। आप सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।